गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का ममनून हूं कि मुझे अपने कीमती लहू से मोल लेकर इस इंजील का गवाह बनाया और तारीकी के कब्जा से निकाल कर नूर और उजाले की बादशाही में लाया है। माबाद मैं इस फजल बशारती ग्रुप के लिए ममनून हूं कि आपने मुझे बदऊ किया कि आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन फेलोशिप में मैं खुदा के कलाम के वसीला से और इसकी गई परस्तश के वसीला से और इस ऑनलाइन रफाकत के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं खुदावंद के बाद इस बिशारती ग्रुप का ममनून हूं। आज आपके सामने जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो बड़ा अहम है और वो मसीह खुदावंद का अश्क बहाना है, यानी मसीह खुदावंद की आंखों का पुरनम होना है और आसान अंदाज से खुदावंद यीशु मसीह का रोना है। वाओ! और आज इसी मजमून को बुनियाद बनाते हुए मैं भी सीखूंगा और आप भी मेरे साथ मिलकर सीखेंगे। देखिए, मेरी जरूरत और आपकी जरूरत एक ही है जो जानता है, और मेरी और आपकी जरूरत के मुताबिक वो आज हमसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। हम रूहानी भूख और प्यास और तशनगी रखते हुए उसके हुजूर आए हैं इस दुआ के साथ कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम हो। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस यानी मुलहम इंजील और आपकी खिदमत में उसके 19 बाब और उसकी 41 से 44 इन 4 आयात को रखूंगा। वाकया आपसे भूला हुआ नहीं है। आप बाइबल मुकद्दस की वर्क गर्दानी करने वाले हैं और मेरी तरह खुदा के कलाम के तुलबा और तालिबात हैं, और आप जानते हैं कि इन आयात में क्या लिखा हुआ है। फिर भी मैं इन आयात की तलावत करना इंतहाई जरूरी और अहम समझता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है लूका 19:41 से, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इस दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। और आयत 40 भी इसी से रिलेटेड है कि उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। गुजरे कल अहले कलीसा ने
खा वो मशरक में थे या मगरब में। मसीह खुदावंद के यरूशलेम में शाहाना दाखला से मुताल्लिक उस बड़े प्रोसेशन को याद करते हुए अपने आप को उस बड़े हुजूम में शामिल किया। और हर कलीसिया में, मगरब में इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन मशरक में बहुत ज्यादा, इंडो पाक में हम देखते हैं कि गुजरे दिन को, गुजरे काल को हम खजूरों के इतवार या पाम संडे के तौर पर जानते हैं। और हर कलीसिया ने, जैसा मैंने पहले कहा कि एशियन कलीसियाओं ने बड़े जबरदस्त तरीके से, अगर वो मगरब में भी हैं तो भी उन्होंने इस दिन को मनाया। ये इस बात की याद दहानी थी कि मसीह खुदाबंद अपनी जमीनी जिंदगी के आखिरी हफ्ता में शहर यरूशलेम की तरफ रवा है, ताकि कलवरी के पहाड़ पर मेरे और आपके गुनाहों का दाम अपने कीमती लहू से चुकाने वाले हों, नबियों की नबुव्वतें पूरी हों। और आपने खुद अपने दहन मुबारक से जो फरमाया कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। इस मकसद की तकमील के लिए आप अर्श से फर्श पर आए, ताकि अब गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर बलिदान कर दें और मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा की जाए। बरगश्ता और गुनाहगार खोए हुए इंसान के फिर से रब से मिलाने के लिए कोई और जरिया, कोई और वसीला, कोई और कुर्बानी, कोई और राह, कोई और दरवाजा नहीं है मासवा एक के, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि फरमाया कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता, और मैं ही वो दरवाजा हूं। आपने दरवाजे नहीं कहा और आपने राहें नहीं कहा, वाहिद राह और वाहिद दरवाजा जो आसमान की तरफ खुलता है वो खुदावंद यीशु मसीह है। उनके अलावा कोई और दरवाजा नहीं, कोई और राह नहीं जिस पर चलने से हम दरे फिरदौस में दाखिल हो सके। अब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ भी थे। यहूदी मजहबी उलमा, फरीसी और फुकहा भी आपके पीछे चल रहे थे, सदूकी और हेरोदी भी जो यहूदियों के फिरकों में से थे। और आम तमाशाइयों का एक बड़ा जम्मे गफीर खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। आपने बैतफगे और बैतनिया से निकलकर अब इस तरफ जब रवा होते हैं, बाय द वे बैतफगे से मुराद फीग से यह लफ्ज निकला है, इब्रानी में इसके माना इंजीर का घर, और बैतनी या बैतनिया इसके माना गोराबा का घर। और अब खुदावंद यीशु मसीह जब उस गधे पर सवार होकर शहर यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, तो हमने मुमकिन है कि गुजरे कल सीखा होगा कि उस वक्त जो बादशाह
اور ایون جب کوئی لڑاکے جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے. گدھے پر بیٹھنا کون پسند کرتا ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح اس گدھے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں، میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. حلیمی اور انکساری کی یہ علامت تھی. گدھے پر بیٹھ کر جانا اور گھوڑے پر بیٹھ کر جانا یہ دو مختلف اسباق تھے. گھوڑے پر جانا سے مراد جنگ کے لیے ریڈی، اور گدھے پر بیٹھ کر جانا صلح کا پیغمبر، امن و آشتی کا پیغمبر بن کر جانا ہوتا تھا. چنانچہ خداوند یسوع مسیح اس پر سوار ہو کر جب شہر یروشلیم کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے ہم 12 باب میں دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کی ڈالیاں وہ لہرا رہے تھے اور وہ اس بات کا اعلان بھی کر رہے تھے، ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کو یوں پہچان سکے کہ آپ در حقیقت صلح کے پیغمبر کے طور پر آئے ہیں، نہ فریسی اور فقہا سمجھ سکے، یعنی یہودی علماء، اور نہ ہی لوگوں کا وہ جمع غفیر جو نعرے لگاتا تھا، ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی ایسے مسیحا کے منتظر ہیں جو آئے گا اور ہمیں روم کے تسلط یعنی اس کے آہنی شکنجے سے ہمیں چھڑائے گا. ان کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ یہ مسیحا وہ والا مسیحا نہیں جو جنگ و جدل کرنے والا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو ان تمام جنگ و جدل کا خاتمہ کرنے والا ہے، اور یہ وہ ہے جو امن و آشتی کا پیغمبر ہے. سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ لوگ کہ یہ ہے کون، اور یہاں تک کہ سرے راہ اپنے کپڑے بچھاتے جاتے تھے، جبکہ یسوع کا شاید ہی کوئی قدم ان کپڑوں پر شاید بیٹھتے یا اترتے ہوئے پڑا ہو تو پڑا ہو، ویسے نہیں، گدھے کے پاؤں پڑ رہے تھے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جمع غفیر، تعداد کتنی تھی مجھے نہیں معلوم اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ لکھا ہے ایک بڑا ہجوم. اناجیل اس واقعے کو مختلف انداز سے پیش کرتی ہے. وہ تمام یروشلیم کی طرف مسیح کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ دنیاوی بادشاہ اور جسمانی بادشاہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہی نہیں بلکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. لیکن آپ جسمانی طور پر بادشاہ، دنیاوی طور پر بادشاہ، پولیٹیکلی بادشاہ کے طور پر نہیں آئے. آپ در حقیقت ابدی بادشاہ کے طور پر آئے ہیں، جن کا راج ابدی ہے. آپ روحانی بادشاہ ہیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے مسیح خداوند کو اپنے دل میں آنے کے لیے مدعو کیا ہے، بطور بادشاہ، بطور راجہ، مسیح خداوند ان کے دلوں میں سکونت کرتے ہیں.
लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उन यहूदी उलमा की तरह और मसीह के उन मुकल्लिदीन शागिर्दों की तरह और उस बड़े जमे गफीर की तरह मसीह के पीछे चलते हैं, रवायात के पुजारी, रस्मों के पुजारी, और क्रिसमस मनाते, ईस्टर मनाते, पाम संडे मनाते, राख का बुध मनाते, पांव धोने की इबादत में शरीक होते, इशाए रब्बानी में भी शरीक होते हैं। लेकिन सदहा अफसोस कि उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर पहचानते तक नहीं। मैं तो देख रहा था कि कई लोग तो अपने उस हुजूम में गधे को भी लेकर जा रहे थे, उसके ऊपर रेड शाल डालकर। और मैं सोचता था कि जब गैर मसीही लोग ये देखते होंगे तो वो कहते होंगे, ओए साई खोतियां नु भी आजकल पूजना शुरू हो गए। अब उनको क्या पता है कि ये क्या है? वो रियलिटी से तो वाकिफ नहीं है। वो सोचेंगे कि इनकी इबादत में इस गधे का क्या काम है। जरा सोचने का मुकाम तो है। और बाय द वे, अगर गधा ना हो तो इसमें कौन सी हर्ज हो जाएगी? यीशु मसीह का हमारे बीच में होना यह बहुत जरूरी है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि वो लोग, वो जम्मे गफीर मसीह खुदावंद को नहीं पहचाना। और आज दुनिया में बेशुमार मसीह का नाम जपने वाले और बेशुमार लोग गले में सलीबें और कोट के कॉलर पर पहनने वाले, अफसोस के उनमें से बहुतेरों की तादाद ऐसी है जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानती। महज रस्मी तौर पर, ट्रेडिशनली इस काम में शरीक है। मैं टिक टॉक भी यूज करता हूं और बाज़ औक़ात एक और दीन का बंदा किसी और दीन के बंदे की बात कर रहा हूं, वो जगह जगह जाकर लोगों से अपने दीन के बारे में इंटरव्यू लेता है और बड़ी छोटी छोटी बातें उनसे पूछता है। ते लोग अपना मुंह मलन शुरू हो जाते ने, यानी छोटी छोटी बातों का भी उनको पता नहीं, लेकिन दीन के लिए मरना, ओए होए होए, रेडी हो जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर ये सारा कुछ पूछा जाए तो कुछ मालूम नहीं, खोते नु जरूर फड़ के आगे आगे जाओगे। रस्मो रिवाज और ट्रेडिशंस के पुजारी की हैसियत से, जो मैं नहीं समझता कि खुदावंद के कलाम में है, बाइबल में ये नहीं आया कि तुम ये करना वरना तुम काफिर हो जाओगे। नो, नोवेयर इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर टू डू दैट। और वो बातें जो मेंशन है कि आपको करनी है, उनसे तो हम लाबलद और बहुत दूर हैं। और जो बातें करने की नहीं, उन बातों में हम खूब अपना जी बहलाते रहते हैं। और बाय द वे, मेरे कहने का यह मकसद नहीं है कि गुजरे कल जो जिस याद को मनाया गया है वो गलत है, नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर तो हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं कि वो कौन है, तो फिर तो ये सारी बातें अपनी जगह पर कोई माना और हैसियत रखती हैं। लेकिन अगर मसीह से दूर का भी ताल्लुक नहीं, थाली दे बैंगन है गया, तो फिर ये तमाम तरह की रसूमातों इबादत का क्या फायदा? बाद में वही पान मुंह में, वही कुप्पी मुंह के साथ, वही नशा।
और वही पहले वाली बातें, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब क्या होता है, जो हवाला तलावत किया गया उस हवाले के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को दाढ़ियों वालों ने आकर कहा, आज भी दाढ़ियां वालियां ने अंत चुकी हुई है। और उस वक्त आकर कहा कि ये इतना शोर शराबा तेरे पीछे है, इनको मना कर। और यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे कहने पर यह मना हो भी जाएं तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे कि मैं कौन हूं। माबाद खुदाबंद यीशु मसीह को जब शहर यरूशलेम की वो खूबसूरत संगे मरमर की बनी हुई हैकल दिखाई गई और शहर यरूशलेम दिखाया गया, तो मसीह खुदावन ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में यह कहा कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। आपकी आंखें अश्कबार थीं, आप टूटे हुए थे। मुझे नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह दो मकामात पर रोते हुए नजर आते हैं, एक तो यहां और दूसरा लाजर की कब्र पर। और यहां खुदावंद यीशु मसीह शहर यरूशलेम की तरफ देखकर मुझे लगता है वो अफसोस करते हुए होंगे और आहा, उनके दिल से ये सदा निकली होगी कि इन बिल्डिंग्स पर, इस हैकल पर इतना ज्यादा लोग मान करते हैं, फख्र करते हैं। तुम वो हो जिसने खुदा की तरफ से वाहिद निजात के इंतजाम को जो बनी नौ इंसान के लिए है कबूल नहीं किया और पहचाना नहीं। मसीह ने नहीं फरमाया था कि मैं अपनों में आया और उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। क्या ये अपने ही नहीं थे जिन्होंने कहा इसको मसलूब करो और मसलूब करो और मसलूब करो? क्या वो यहूदी उलमा ही नहीं थे जिन्होंने मसीह को पिलातुस के सुपुर्द किया और मसीह के अपने ही रफीकों में से एक को लालच देकर खरीद लिया ताकि मसीह को फंसाए? अब खुदावंद यीशु मसीह शहर यरूशलेम की तरफ देखते और कहते हैं कि यहां पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और याद रखिए कि जिस घर में खुदावंद नहीं, वो घर कायम नहीं रहता। जिस दिल में खुदावंद नहीं है, वो चलती फिरती लाश है। जिस शहर में खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, वो वीराना है, एक कब्रिस्तान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो मुल्क, जिस मुल्क में मसीहा का राज नहीं है, वहां अबलीस का राज है और वो अपनी मनमानी लोगों से करवाता है। जब मसीह खुदावंद ने यह कहा, हवाला तलावत किया गया, इसके 38 बरस बाद तकरीबन जो रोमी जर्नैल था, टाइटस नेरो उसको कहते हैं, उसने क्या किया? वो आया और उसने कोहे जैतून पर से जितने भी जैतून के दरख्त थे उनको जला डाला, और यहां तक कि यरूशलेम में हर वो चीज जो अगर धात की भी बनी हुई थी तो पिघल कर खत्म हो गई, क्योंकि इन जैतून के पौधों से तेल निकला करता था।
जिसके सबब से बहुत अच्छा बिजनेस होता, हैकल में लैंप जलते थे और इस तेल का मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता था। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि तकरीबन यीशु मसीह के ये बात कहने के, जो लूका 19 की 41 से है कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, यरूशलेम की बर्बादी, इसके तकरीबन 38 बरस के बाद 70 ईस्वी में रोम ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और ये सेकंड टाइम हैकल का मस्मार किया जाना और शहर यरूशलेम का नाबूद कर दिया जाना हुआ। बुजुर्ग मर्दों खवातीन का कत्लेआम किया गया, नौजवानों को वो असीर करके ले गए और बहुतों को मार दिया और उनके बच्चों को टांगों से पकड़कर दीवार के साथ पटक पटक कर उनको मार दिया। और जब उस मंजर को तारीख की कुतुब की औराक पर देखते हैं तो दिल कांप जाता है। एक जबूर नंबर इस वक्त मुझे याद नहीं, उसमें यह क्लियरली मेंशन है, बाबल दिया नहरां ते जा बैठे असी जा। उस जबूर में बड़े वाजे तौर पर इस बात की मंजर कशी की गई है कि वो लोग जो असीर करके ले जाए गए, अब की बात नहीं, इससे पहले वाली जब बर्बाद हुई, असीर करके ले जाया गया लोगों को, तो उस वक्त का बयान है कि उनके साथ क्या हुआ। उनको कहने लगे कि तुम नहरे कबार के पास, कि तुम अपने खुदा के गीत गाओ। और जवाब मिलता है कि हम कैसे गीत गाएं जब हम टूट कर बिखर गए हैं और हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। चुनाचे किताब मुकद्दस के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि यूसिफस एक यहूदी मुवर्रिख, उसको यूसिबस भी कहते हैं, उसने पहली सदी ईस्वी में, जो बजाते खुद इस सारे वाक़े का चश्मदीद गवाह भी था, यूसिफस, वो ये कहता है कि तकरीबन 1.1 मिलियन यहूदी, 1.1 मिलियन यहूदी लोगों का कत्लेआम कर दिया गया और 97,000 को असीर करके गुलाम बनाकर उनको ले जाया गया। यह मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो यहां हम देखते हैं। और चार्ल्स स्पर्जन ये बात कहते हैं, जो बाइबल मुकद्दस के मुफस्सर भी हैं, कि अगर हम खुदा के हुजूर बैठकर खोई हुई रूहों के लिए रोते हैं, यीशु रोए, तो फिर हम उन आंसुओं की जो फसल है वो रूहों की निजात के वसीला से काटेंगे। यह बड़ी अहम सदाकत है जो खुदाबंद के इस जिंदगी बख्श कलाम में मुझे और आपको मिलती है। लेकिन सोचने का मुकाम आज मेरे लिए और आपके लिए यह है कि जिस मकाम पर मैं और आप हैं दुनिया में, जिस शहर, जिस गांव और जिस मुल्क में मैं और आप हैं, हमारी शख्सी जिंदगी का हाल क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम
सफेद संगे मरमर की तरह नजर आते हैं और अंदर कुछ भी नहीं, और जल्द खत्म हो जाना और तबाह हो जाना है। हिजकियल की किताब में भी लिखा है कि खुदा की कतई तौर पर यह खुशी नहीं कि शरीर हलाक हो। पतरस के खत में लिखा है कि खुदा की कतई यह मर्जी नहीं है कि कोई बशर हलाक हो, बल्कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। जब मैं इस दुनिया में बढ़ते हुए तूफानों को, जंगो जदल को, गुनाह की तरफ रुझान को देखता हूं, एक दूसरे की टांगें खींचने के रुझान को देखता हूं, तो मैं भी इसी दुनिया में हूं। मैं कहीं फिरदौस में नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि हम सब कमजोर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है हम अपने आप को कमजोर कहें लेकिन गुनाह का दामन ना छोड़े। ओ जी मैं कमजोर हूं, की करिए, इंसान कमजोर है, गलती का पुतला है। नो 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 नो, गलती का हो जाना एक बात है, और गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती और गलती पर गलती करते चले जाना दुरुस्त नहीं है। खुदा के कलाम में हम इस बात को वाज़े तौर पर देखते हैं। हमारी जितनी मजहबी इबादत और रसूमात हैं, खा खोता लेकर चले, खा किसी भी किस्म का प्रोसेशन हम मनाएं, खा हम डुबकियां ले लें, खा हम शायर रब्बानियों में शरीक हों, खा हम ईस्टर और क्रिसमस मनाएं, खा गुड फ्राइडे को काले चिट्टे कपड़े पा के इबादत ही जाइए, अफसोस। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दिल में नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, जीरो। भले अपने आप को क्या ही क्यों ना समझते हो। इसलिए आज इस कलील से और छोटे से मैसेज के जरिया से हम इस बात को अच्छी तरह पल्ले बांध लें कि खुदा मुझसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं हलाक ना हूं यरूशलेम की तरह, मैं बच जाऊं। और उसके लिए मुझे खुदावंद यीशु मसीह को, जो वाहिद राह निजात है, शख्सी तौर पर कबूल करने की जरूरत है। अपने गुनाहों का इकरार करने, अपने गुनाहों से तौबा करने और मसीह खुदावंद के सलीब पर दिए गए उस बड़े फिदिया पर ईमान लाने के जरिया से और दरे दिल खोलने के जरिया से, खुदावंद आप मेरे दिल में आ जाएं ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन बसर करूं। यह जिंदगी में सबसे बड़ा और बेहतरीन फैसला है जो आज करने की जरूरत है, अगर इससे पहले नहीं किया तो। इसलिए अजीजों, रस्म रिवाज अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है हम में, हम खाली हैं और कुछ भी नहीं है। छोटी सी मिसाल, एक बच्चे की बर्थडे थी और उस बर्थडे पर अहले खाना के लिए, चूंकि उन्होंने बहुत मेहमान बुलाए, और एक डिब्बे में, जो बहुत खूबसूरत डिब्बा था, बहुत खूबसूरत, माफ कीजिए, उस डिब्बे में एक खानदान उस बच्चे के लिए एक खिलौना, एक टॉय डालकर लाए। शायद खिलौना तो इतना खूबसूरत नहीं था जितना डिब्बा था। उस पर बड़ा खूबसूरत रिबन लगा हुआ। जब बच्चे ने खोला तो खिलौना तो उसने देखा, लेकिन वो खिलौने की तरफ कम देखता था, वो डिब्बे की तरफ ज्यादा देखता था।
क्योंकि खिलौना इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रखता था जितना डिब्बा रखता था। उसने खिलौने को एक तरफ रखा और वो डिब्बे के साथ खेलना शुरू हो गया। कीमत डिब्बे की नहीं थी, कीमत खिलौने की थी जो डिब्बे में था। डिब्बे की वैल्यू खिलौने के सबब से थी। हम आज रस्मो रिवाज के डिब्बों से खेलते हैं और यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत नहीं देते। उसको हमने दूर निकाला हुआ है और हम इबादतों रसूमात में अपने आप को गुम गश्ता पा रहे हैं। आज मौका है कि हम इस वक्त से फायदा उठाएं और अपने खुदावंद की तरफ रजू लाएं। खुदावंद मुझे और आपको आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।